किसी भी नंबर को हम देख के बोल सकते हैं या तो वो कांस्टेंट है या फिर वो वेरिएबल। कांस्टेंट इसको बोलते हैं अचर, और वेरिएबल मतलब होता है हमारे पास चर। मतलब नंबर्स को क्लासिफाई करने का आसान सा तरीका हमारे पास कि या तो नंबर कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट वो नंबर है जो चलते नहीं, बदलते नहीं, दूसरे पर निर्भर करते नहीं, जिनका एक निश्चित मान होता है, उनको कहते हैं कांस्टेंट। जस्ट लाइक हमने कहा कि हमारे पास है 1, 2, 5, 10, 2/3, -3, √2, √3 एंड सो। ये सारी संख्याएं कांस्टेंट है, ये चलती नहीं, बदलती नहीं, दूसरे पर निर्भर करती नहीं, इनका एक निश्चित मान होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अचर। लेकिन वो राशियां, वो संख्याएं जो चलती हैं, बदलती हैं, दूसरे पर निर्भर करती है, जिनका एक निश्चित मान नहीं होता, उनको हम नाम देते हैं वेरिएबल। जस्ट लाइक मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि x + 1 इज इक्वल टू है 10 और x + 1 इज इक्वल टू है 11। तो यहाँ x जो है उसका मान 9 हो गया, जबकि यहाँ x का मान 10 हो गया। तो x का मान जो है वो दूसरी राशियों पर, दूसरी संख्याओं पर निर्भर कर रहा है, चल रहा है, बदल रहा है, दूसरी संख्याओं पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसी जो राशियां हैं उनको हम नाम देते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल में अगर हम देखें तो जो वेरिएबल है उनमें भी टाइप्स है। जैसे हमने कहा कि x + y इज इक्वल टू 10 है, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 - x। अब यदि हम बोले यहाँ पर कि x हमारे पास 1 है तो y हो जाएगा 2। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 8। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि दो वेरिएबल हमको जो दिख रहे हैं उनमें x जो है वो तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। x को आप 10 भी रख सकते हैं, x 10 होगा, लेकिन y 10 नहीं होगा। y जो है वो 10 - 10 दैट इज 0 होगा। तो ये दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इनको भी क्लासीफाई कर रहे हैं। ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि ये जो y है ये है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। जस्ट लाइक हमने बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी है। हम बात करते हैं ax + b इज इक्वल टू 0, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कहलाता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर हमने बोला है तो इसकी कुछ टाइप्स देख सकते हैं। जैसे a1 रख ले और b2 रख ले तो हो जाएगा x + 2 = 0। a की वैल्यू 2 रख ले, b की वैल्यू 1 रख ले, तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई वन वेरिएबल तो x है, लेकिन a और b जो है वो यहाँ पर क्या है, तो a का मान यहाँ पर हमको दिख रहा है, a का मान 1 है, जबकि b का मान यहाँ पर 2 है। सिमिलरली a का मान जो है वो यहाँ हो गया 2, जबकि यहाँ हो गया हमारे पास 1। तो देखने की बात ये है कि a और b जो है वो अपने आप में कैसे हो गए नंबर कि हर एक इक्वेशन में ये कांस्टेंट का बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर a 1 हो गया, b 2 हो गया, कांस्टेंट है, लेकिन इक्वेशन बदलते से a और b जो है वो मैंने बदल दिए। तो a और b जो है वो वेरिएबल का भी काम कर रहे हैं। मतलब a और b जो है, ये जो a और b है ये अपने आप में हर एक इक्वेशन में कांस्टेंट है, लेकिन इक्वेशन बदलने पर वेरिएबल का काम कर रहे हैं। तो इन a और b को हम नाम देते हैं पैरामीटर, इनको नाम देते हैं प्राचल। ये a और b होते हैं हमारे पास प्राचल, इनको प्राचल नाम दिया जाता है पैरामीटर से। और x जो है वो वेरिएबल है। जैसे हमने इक्वेशन पढ़ा 2 वेरिएबल, तो हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो a, b और c जो है वो यहाँ पर काम करेंगे पैरामीटर प्राचल का, जबकि x और y जो है वो वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। साइमल्टेनियसली एक साथ ये 0 नहीं होना चाहिए। b, c को नाम देते हैं प्राचल, x और y को बोलते हैं वेरिएबल। अब हम देखना चाहते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में टाइप्स अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले कहा है नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स इन्हीं को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो है वो काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो संख्याएं हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं, इन्हीं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। अगर सेकंड ले हम तो बोला जाता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स आर 0, 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर वही हम आगे बढ़े तो अगला हमारे पास सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। दैट इज पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्याएं ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1 2 3 सो ऑन। अब ये पूर्णांक संख्याओं को हम देखें ध्यान से, तो अगर मान लीजिए कि हमने ये ऋण की संख्याओं को छोड़ दिया तो जो संख्याएं दिख रही हैं वो है हमारे पास होल नंबर्स, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स। लेकिन अगर 0 को भी अगर छोड़ दिया जाए तो ये कहलाएगा हमारे पास नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 जो है वो नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अगर हम मान लीजिए इनकी इंटीजर के रिस्पेक्ट में बात करें तो 1 2 3 जो है वो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, इनको नाम दिया जाता है पॉजिटिव इंटीजर। वही अगर हमारे पास यहां से ले लिया जाए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 तो ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मान लीजिए हम 0 के साथ जाना चाहते हैं तो 0 जो है वो साइनलेस है, ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। इसलिए अगर 0 1 2 3 लेना चाहते हैं तो 0 1 2 3 कहलाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, वो पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है। वही अगर हम 1 2 3 को छोड़ के बाकी इंटीजर्स की बात कर रहे हैं 0 -1 -2 एंड सो ऑन, तो ऐसे जो नंबर्स है इनको हम नाम देते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक नहीं है, 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सो। अगला जो सेट होता है उसको हम नाम देते हैं रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q इंटीजर हैं और q 0 के बराबर नहीं है। दैट इज सेट ऑफ ऑल दोज नंबर which can be expressed in the form of p/q where p and q are integers but q is not equal to 0। q 0 नहीं होना चाहिए, तब जो संख्याएं हैं इनको हम नाम देते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q इंटीजर है लेकिन q 0 के बराबर नहीं है। जिस लाइक हमने कहा कि भाई 1/2 है या 1/3 है, ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे जितने भी पूर्णांक है सबके बटे में 1 लिख सकते हैं आप, तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं वो भी परिमेय है। जो होल नंबर्स है इनके बटे में भी 1 लिखा जा सकता है, नेचुरल नंबर के डिवाइड में भी आप 1 लिख लें। तो ये सारी जो संख्याएं, जो प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक संख्याएं, वो सभी क्या है परिमेय संख्याएं। लेकिन परिमेय संख्या जो है 1/2 है वो पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। अब 1/2 इसका दशमलव निरूपण अगर आप देखेंगे तो हो जाएगा 0.5, 1/3 इसका दशमलव निरूपण हो जाएगा 0.333 है। सो मतलब हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि वो संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण शांत हो उनको हम नाम देते हैं परिमेय संख्याएं, या अशांत हो परंतु आवर्ती हो, अशांत के साथ आवर्ती हो, बार बार 3 आने लग जाए तो ऐसी संख्याएं जो है वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या अगर हम समझ गए हैं तो इसी से हमारे पास है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत तथा अनावर्ती होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर हमारे पास हो गया कि जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या वो वास्तविक संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत हो तथा अनावर्ती हो।
अनावर्ती हो, कोई भी पेयर रिपीट ना हो, ऐसी संख्याओं को हम नाम देते हैं अपरिमेय संख्याएं। अगला जो हमारे पास सेट है उसको कहते हैं रियल नंबर। ऐसा हम बोल रहे हैं जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर, उन सभी को अगर हम एक साथ ले लें तो जो सेट होता है वो होता है हमारे पास वास्तविक संख्या। सब नंबर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल। कांस्टेंट वो जो चलते नहीं, बदलते नहीं, दूसरे पर निर्भर करते नहीं, उन्हें कांस्टेंट कहता है। और वेरिएबल वो हैं जो चलते हैं, बदलते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनको हमने वेरिएबल नाम दे दिया। अब यदि हम बात कर रहे हैं रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स हमने समझ लिया जो या तो परिमेय है या अपरिमेय है, दैट इज रैशनल है या इर्रेशनल है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप इसको चार्ट के थ्रू बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है वो नंबर होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग नहीं है, और उसमें दो बात हो सकती है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है तो रैशनल नंबर, और नॉन रिपीटिंग है तब वो इर्रेशनल नंबर, दैट इज रियल नंबर whose decimal representation is either terminating or non-terminating but repeating is called rational number, but a number whose decimal representation is non-terminating and non-repeating is called irrational number.